हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कल्याणी स्टील के स्टॉक का पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं और उसके बाद ये जानेंगे कि अब आपको कल्याणी स्टील के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कल्याणी स्टील कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये कंपनी आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट बनाने का ये कंपनी काम करती है। देखिए, ये जो कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है वो एक कार्बन और एलॉय स्टील। अब कार्बन एंड एलॉय स्टील कहां पर यूज होता है? तो देखिए, ये जो प्रोडक्ट है मेन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। मेनली कमर्शियल व्हीकल्स हो गया, टू व्हीलर्स हो गया और ट्रैक्टर, ये तीनों के अंदर ये मेनली एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कंपनी को 48 ईयर्स हो गए। 1973 में ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी। तो अगर आप देखोगे स्टील इंडस्ट्री के अंदर अगर इतने टाइम पीरियड तक अगर कंपनी है तो अच्छा खासा यहाँ पे इनका जो प्रमोटर्स है उनको इस इंडस्ट्री का अच्छा एक्सपीरियंस भी है। अब अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो बहुत ही छोटी सी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। 1778 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। लेकिन अगर हम इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो ये स्टॉक अभी आपको अंडर वैल्यूएशन पर मिल रहा है। अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो उसमें भी ये 1.55 टाइम पर ही हमें ये स्टॉक अभी मिल रहा है। तो अगर आप देखोगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो में भी ज्यादा महंगा नहीं है, प्राइस टू बुक रेशियो में भी सस्ता है। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें 1.84% का स्टॉक का डिविडेंड यील्ड भी है। यहां पर अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म पैरामीटर्स के हिसाब से स्टॉक के अंदर कुछ भी नेगेटिव चीजें अभी हमें नजर नहीं आ रही है। अब ये देखिए, अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के ऊपर अगर हम नजर डालें तो यहाँ पर 2 साल से लगातार जो कंपनी के रेवेन्यूज हैं उस पर थोड़ा इश्यूज हमें नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू हमें लगभग 15-20% से बढ़ता हुआ नजर आता। लेकिन आपको पता ही होगा कि अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में जो हमने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन देखा था तो उसकी वजह से ये जो नंबर्स हैं ये ज्यादा अच्छे निकल कर नहीं है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ये नंबर हमें अराउंड 30% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आया था। ये देखिए, 140 करोड़ से 190 करोड़ का हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट होता हुआ नजर आया था। लेकिन अगर आप देखोगे थोड़ा सा रेवेन्यू में भले इश्यू है, लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ये नंबर हर साल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जो कंपनी के मार्जिन परसेंटेज है वो हर साल हमें इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, ऑल ओवर जो स्टील इंडस्ट्री जो प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं तो हर कंपनी यहाँ पे अच्छे मार्जिन परसेंटेज एंजॉय कर रही है। अब अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो कंपनी के प्रमोटर्स की यहाँ पे बहुत ही अच्छी होल्डिंग है। 64.71% का स्टेक यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स का है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे अगर 50% से ज्यादा की अगर प्रमोटर्स होल्डिंग है तो ये दिखाता है कि कंपनी के प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे ट्रस्ट, तो उनको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे ये कंपनी अच्छे से ग्रो कर सकती है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनका भी यहाँ पे 2.92% का स्टेक है और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड का भी यहाँ पे 9.14% का स्टेक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे फॉरेन इन्वेस्टर्स और अगर हम म्यूचुअल फंड का मिला के देखें तो अराउंड 12% का स्टेक उनका भी यहाँ पर है। तो देखिए, जनरली स्मॉल कंपनीज में इनका स्टेक ज्यादा नहीं होता है, लेकिन अगर यहाँ पर इन्होंने इतना इन्वेस्ट किया हुआ है तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी बात है। उनको लगता है कि ये कंपनी ग्रो कर सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो जनरल पब्लिक है उनके पास यहाँ पे 23.24% का स्टेक है। लेकिन देखिए, जैसे जैसे स्टॉक बढ़ता रहता है तो वहां पे जो डिमांड क्रिएट होती है तो वहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स अपना स्टॉक फॉरेन इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड को बेचते रहते हैं। तो एट दी एंड वहां पे फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग हमें बढ़ती हुई नजर आती है। अब ये देखिए, अगर हम देखेंगे पिछले 3 क्वार्टर्स के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, पहले हमने पिछले 4 साल की बात की थी, तो देखिए पिछले तीनों क्वार्टर से लगातार कंपनी की जो सेल्स का जो कंपनी का नंबर है वो हमें यहाँ पे तीनों क्वार्टर से लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ये नंबर भी हमें अगर आप देखोगे 2 क्वार्टर से लगातार बढ़ा है। एक क्वार्टर में यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर है 6 करोड़, अगर हम बात करें अराउंड 8% से यह नंबर हमें गिरता हुआ नजर आया है। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो कंपनी का एक्सपेंसेस है वो 20 करोड़ से हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वार्टर था अप्रैल से जून वाला, इसमें कोविड की सेकंड वेव हमने देखी है। और आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो मेन जो प्रोडक्ट है, ये जो ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग के जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए कंपनी का मेन माल जाता है। तो इसीलिए अगर आप देखोगे उस वक्त प्रोडक्शन पे थोड़ा असर पड़ा ही था, उसकी वजह से हमें यहाँ पे थोड़ा जो कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये नंबर हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है।
अब अगर हम कंपनी के रिटर्न रेशियोज की अगर हम बात करें तो ऑल्दो 20% का यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है, लेकिन 16.49% का भी इस इंडस्ट्री के हिसाब से मेरे ख्याल से रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर अच्छा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए होता है और उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी का जो नंबर है वो काफी अच्छा है। और जिस तरीके से स्टील के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बढ़ रही है, तो वहां पे अच्छे मार्जिन परसेंटेज कंपनी एंजॉय कर सकती है और ये नंबर 1-2 साल में 20% से ऊपर भी हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये नंबर 21% हमें नजर आता है। अगर रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो ये नंबर भी 11.52% है। तो अगर आप देखोगे थोड़ा रिटर्न रेशियो अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से जो इंडस्ट्री है, जो मेन कमोडिटी इंडस्ट्री स्टील इंडस्ट्री है यहाँ पे, मेरे ख्याल से उसके हिसाब से ये नंबर काफी अच्छे हैं। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे पिछले साल कंपनी डेट फ्री थी, लेकिन इस बार थोड़ा प्रोडक्शन कैपेसिटी वगैरह बढ़ाने के लिए कंपनी ने थोड़ा डेट लिया है, लेकिन ज्यादा डेट नहीं लिया है। अगर आप देखोगे 0.15 का यहाँ पे कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है, यानी कि 1 रुपए की इक्विटी के ऊपर यहाँ पे सिर्फ 15 पैसे का डेट कंपनी ने लिया हुआ है। तो डेट के इश्यूज भी मुझे यहाँ पे कोई नजर नहीं आते हैं। लेकिन देखिए कमोडिटी जो इंडस्ट्री है, यहाँ पे जो साइकिल हम देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ कंपनीज क्या होती है, बहुत ज्यादा डेट ले लेती है। तो उस समय क्या होता है कि अगर जैसे साइकिल टर्न अराउंड हो जाती है, उन कंपनीज के लिए डेट पे करना एक बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है। अगर हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो ये भी 36.92 है। देखिए ये नंबर जब तक 2 से ऊपर है तो मेरे ख्याल से इस इंडस्ट्री में कोई भी इश्यू मुझे नजर नहीं आते हैं। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे कल्याणी स्टील का जो स्टॉक है आज अराउंड 1.87% नीचे गिरा है, लेकिन देखिए कल ही अराउंड 7 to 8% ऊपर था। तो देखिए एक दिन वो स्टॉक गिरेगा, सीधी सी बात है। तो अगर आप देखोगे 469 का स्टॉक का ऑल टाइम हाई है और 5 साल में स्टॉक ने कुछ ज्यादा रिटर्न नहीं दिए। वैसे अराउंड 2018 के लगभग ये स्टॉक लिस्ट हुआ था। तो अगर आप देखोगे अभी अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक अभी आपको 13% डिस्काउंट पे मिल रहा है। देखिए कल्याणी स्टील की अगर हम बात करें, एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो अगर यहाँ पे जो स्टील की इंडस्ट्री है वो अगर थोड़ी टर्न अराउंड हो जाती है, अगर डिमांड जो है वो अगर कम हो जाती है, तो वहाँ पे स्मॉल कैप को ज़्यादा मार पड़ेगी इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप और मिड कैप। तो ये चीज़ भी आपको समझनी होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो इस कंपनी के पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। देखिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज इस कंपनी के पास अवेलेबल है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से रॉ मटेरियल के जो शॉर्टेज हमको रोज न्यूज़ आ रही है कि ऑटोमोबाइल में रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, लगातार प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से इस कंपनी को अच्छा मार्जिन परसेंटेज वाला फायदा हो सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है अगर कल्याणी स्टील में अगर आपने इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर होने चाहिए, ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर होने चाहिए, तभी आपने यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि ये जो साइकिल है ये कभी भी टर्न अराउंड हो सकती है, तो वहां पर आपके लिए थोड़े इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन अगर चीजें नॉर्मलाइज ही रहती हैं और अगर ज्यादा कुछ बदलाव नहीं रहता है 1-2 साल में, तो ये स्टॉक 100% से ज्यादा के रिटर्न भी आपको दे सकता है। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो इन्वेस्ट कीजिए। अगर हम बात करें उसके अलावा कंजर्वेटिव या मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर के लिए, तो उन्होंने यहाँ पे स्टॉक अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज्यादा रिस्क नजर आता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ ये छोटा सा एनालिसिस वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।